प्रोग्रेस। चलो तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स, मैं जो अभी आपके सामने न्यूज बता रहा था, इस न्यूज का इंटरप्रिटेशन एक ही है कि डियर फ्रेंड्स, आप इंडियन सोच के मुताबिक आप रुपए इज इक्वल टू 1 रुपए। मैं अगर इंडियन मार्केट की बात कर लूं तो कल मैंने ग्रुप में भेज दिया फ्रेंड्स, 4 लाख करोड़ का फिर नुकसान हुआ। और यदि आपको और पता हो तो इलेक्शन के टाइम पे लगभग 4.5 लाख करोड़ का पहले भी नुकसान हो चुका है। यानी अगर बात करूं 2 महीने के अंतर्गत डियर फ्रेंड, 2 से ढाई महीने के अंदर 8.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो किसको हुआ है? हमारे इंडियन यूजर को हुआ है, प्योर इंडियन यूजर। यानी उनके अकाउंट से पैसा कटा है, क्योंकि पूरा का पूरा डीमेट अकाउंट डियर फ्रेंड्स अटैच रहता है इंडियन मार्केट में। तो आप सोच लो कि आपके बैंक से ही पैसे कटे हैं 8.5 लाख करोड़ रुपए। डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पैसा गया है। अब मैं यहाँ पर इस न्यूज के पीछे का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच जहाँ 1 रुपए कमाने की है, वहां डियर फ्रेंड्स आपकी सोच बिल्ड होनी चाहिए कि मैं 1 डॉलर कमाऊं डेली। जहां पर आप 1 रुपए के लिए काम कर रहे थे, वहां 1 डॉलर के लिए काम कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पर डे 500 रुपये कमाता हूँ, मैं चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ, चाहे मैं डियर फ्रेंड्स व्यापारी हूँ, मैं ट्रेडिंग में काम कर रहा हूँ, कोई कंपनी का फाउंडर है, या कोई भी ट्रेडिशनल वर्क कर रहा है, कोई फर्म चला रहा है, तो डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच अगर आप 500 रुपये पर डे की है, तो आपकी सोच 500 रुपये पर डे की नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच 500 डॉलर पर डे की होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप डॉलर में सोचते हैं तो आपकी इनकम जो है वो 84 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी सोच पे इफेक्टेड हो जाएगी। और ये जो सोच है डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, कोई यूजर 500 रुपये के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों की, अगर मैं इंडियन में 140 करोड़ लोगों की बात करूं, तो लगभग नॉर्मली डियर फ्रेंड्स 10 से 15 हजार की सैलरी पे बहुत लोग काम कर रहे हैं जो जॉब में है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, उस 10-15 हजार को आप 10-15 हजार डॉलर पे मल्टीप्लाई करके देखिए, आपकी आमदनी, इनकम इतनी बढ़ने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी लाइफस्टाइल तुरंत चेंज हो जाएगी। क्योंकि 10-15 हजार डॉलर का मतलब हो गया 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ, जो कि डियर फ्रेंड्स माइनॉरिटी से आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसीलिए बोला जा रहा है, कोई पर्सन सोच रहा है कि मैं 1 डॉलर क्यों काम करूं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप महीने 500 डॉलर कमाने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, इसका मतलब आप 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ कमा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत बड़ी है। किसी को लग रहा होगा कि 500 डॉलर बहुत छोटी इनकम है, लेकिन आप इनिशियल फेज में डियर फ्रेंड्स 500 डॉलर बहुत मायने रखता है किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर आप इसको 12 महीने तक अपना पोर्टफोलियो बना के रखते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट का, आप सोचिए आपके अगले साल इनकम क्या होने वाली। मैं तो एक मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 500 डॉलर डियर फ्रेंड्स, आप कैपेबिलिटी रखिए। लगभग इंडियन आईएनआर में 42 से 50 हजार रुपये बन रहे डियर फ्रेंड्स। कितनी बड़ी बात है। आपकी इनकम कहाँ पहुंचने वाली? ये तो सेल्फ है, बाकी आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, वो इनकम कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग से जो पर ट्रेड कमीशन आ रहा वो कहाँ जाएगा? आप सोचिए, आपकी इनकम 1 लाख कब पहुंच जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, और गोल्डन बुल आप सभी को लेके जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स उदयपुर। तो प्लीज मिस ना करें। और जो लोग अचीवर बन चुके हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा है। आज शायद लास्ट डेट है, बाकी लास्ट में आपको गुरपाल सर और मैसेज बता देंगे डियर फ्रेंड्स। तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए। और जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, उनका डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया है। आप उदयपुर मिल रहे हैं, और अच्छे से आप डियर फ्रेंड्स गोल्डन बुल में, और उनके सभी जितने भी यूजर्स आने वाले हैं, उनकी इनकम डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुझे पता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ क्यों होगी उनकी इनकम। डियर फ्रेंड्स, पूछना चाह रहे हैं क्या?
यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की इनकम 1 लाख प्लस होने वाली है। कैसे? कोई जानना चाहते हैं क्या? यहाँ पर उदयपुर ट्रिप तो उनकी इनकम मंथली 1 लाख प्लस होने वाली है। कैसे? हाउ? कितने लोग इच्छुक है इस सवाल का जवाब जानने के लिए? डियर फ्रेंड्स, कितने लोग? चलिए, लगभग 4 से 5 लोगों ने पूछा है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आपको जवाब आ रहा है। सबसे पहला तो ये है डियर फ्रेंड्स कि आपका डिपॉजिट $4500 है। $4500 का अगर डियर फ्रेंड्स 1% भी फंड निकालते हैं तो लगभग डियर फ्रेंड्स $45 पर डे, यानी 22 दिन मार्केट चलता है। लगभग डियर फ्रेंड्स $1100 इनकी अर्निंग बनती है पर मंथ। यानी केवल इनका डिपॉजिट करने से ही इनकी 1 लाख पर मंथ इनकम चालू हो रही है। आप सोच भी नहीं सकते। और आपको ये भी पता है, जिन लोगों को $4500, $5000 का अकाउंट है, वो आराम से $30 से $50 की इनकम कर लेते हैं। ये डियर फ्रेंड्स पता है क्यों? क्योंकि जो लोग जेजेआर ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी इनकम डियर फ्रेंड 30 से 50 के बीच में आराम से चल रही है। ये मुझे 100% इस बात का पता है। तो इसका मतलब जिन लोगों का डिपॉजिट $4500 हुआ है, की इनकम डियर फ्रेंड्स 1 लाख पर मंथ तो पहले से ही चालू हो चुकी है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। जो लोग वंचित रह गए हैं डियर फ्रेंड्स, कल का दिन सर से बोलेंगे कि 1-2 दिन का टाइम और दिया जाए, और सीटें हैं उनको डियर फ्रेंड्स आप फुल तरीके से भरें। और डियर फ्रेंड्स, आप 1 लाख पर मंथ के व्यक्ति बन चुके हैं, और 1 लाख पर मंथ का स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के अगर आपने 10-20 लोगों को भी इनवाइट कर दिया तो 1 लाख इनकम और चालू हो गई। यानी आप 2 लाख पर मंथ पे आ चुके हैं डियर फ्रेंड्स। केवल आपके उदयपुर जाने से ही अगर आपको 1-1.5-2 लाख का पर मंथ का फायदा हो रहा हो, तो डियर फ्रेंड्स क्या हमें जाना चाहिए या नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप लोग उदयपुर ट्रिप एंजॉय करना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स? कितने लोग हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम के लिए इंतजार कर रहे हैं? उनके माइंड में बार बार चल रहा है कि मैं 1-1.5-2 लाख पर मंथ पे पहुंचूं। और डियर फ्रेंड्स, वो बस जाने से ही पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी बात! आपको लगता है डियर फ्रेंड्स ये अचंभित वाली बात है? मैंने तो आपको कैलकुलेशन भी बता दी। $4500 का 1% का रिस्क डियर फ्रेंड्स $45 पर डे। आराम से आपका ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं अगर आपका, तो 100% बन रहा है डियर फ्रेंड्स। कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। आराम से बन रहे, 500 से $1000 आपकी इनकम बन रही है। मतलब आप 50,000 से 1 लाख के पर्सन हैं, और आप उसको प्रॉफिट को दिखा दिखा के 10-20-30 लोगों का नेटवर्क बन गया 1-1.5 महीने में, तो 1 लाख प्लस अर्निंग वो चालू हो गई। मतलब डियर फ्रेंड्स, आपको यदि जाने से ही इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, आपकी अर्निंग डियर फ्रेंड्स 1 लाख प्लस, 1.5 लाख प्लस हो रही है, तो डियर फ्रेंड्स आपको जरूर जाना चाहिए। और आपको बस मैं इतना सा बताऊंगा लास्ट में, ज्यादा लंबा ना लेते हुए इस पैटर्न को। डियर फ्रेंड्स, लास्ट बात यह है कि जो पर्सन इस इनकम पे पहुंच जाएंगे, तो अगला ट्रिप जो भी इंटरनेशनल होने वाला है, तो उनकी इनकम जस्ट डबल हो जाएंगी। क्योंकि उस टाइम आपका ओहदा चेंज हो जाएगा, आपका ट्रेड करने का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका लोगों के प्रति व्यवहार बदल जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपके अर्निंग के सोर्स बदल जाएंगे, आपका लहजा बदल जाएगा। आपके जाने से डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये सारी संभावनाएं ही क्रिएट हो रही है, और इंटरनेशनल नेम फेम तो मिल ही रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें बदल रही। और ये मैं कोई बना बना के बातें नहीं बोल रहा कि मैं कोई स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। देखिए, लाइव है। ट्रेडिंग $8 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, तो यहाँ बातें बनाई नहीं जाती, बातें बनती है डियर फ्रेंड्स। जो बातें बनाते हैं ऑटोमेटिक, उनसे काम नहीं होता। और जो ऑटोमेटिक बातें बनाने की शौक रखते हैं, लाइव करके दिखाते हैं, वो यहाँ पर
बन के दिखते हैं डियर फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर आपकी सोच को बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो उदयपुर आपको जाना चाहिए, और जितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं उनको डियर फ्रेंड्स CONG यानी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जाता है, और तहे दिल से बधाई है सभी को। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक आपका होने वाला है वो डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सारे पैटर्न को खत्म कर देंगे डियर फ्रेंड्स। अब आज मैंने ये स्लाइड लिया ही आपके सामने इसलिए है ताकि आज सारे के सारे पैटर्न डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ जाए और सारे के सारे खत्म कर दें। तो आप लोगों ने ये यदि देखा हो तो ड्रिप डियर फ्रेंड्स, ये तो होटल के देख ही रखे हैं आप सबने। ऊपर टॉपिक देखिए डियर फ्रेंड्स क्या क्या है, तो कोई बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स? BO लिखा गया है, तो BO का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है? BO का मतलब डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट। डियर फ्रेंड्स कभी कभी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ जो लोग लिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा लॉजिक रूप से जोड़ दिया हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोग अच्छे से लर्निंग कर पाए। चलिए, तो BO का मतलब ब्रेकआउट डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। BD, BD का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो पर्सन लिखे हैं वो लिख लीजिए। ब्रेक डाउन की सारी स्थिति आपको बता दी गई है। W पैटर्न आपको ब्रेकआउट को बताता है, M पैटर्न आपके ब्रेकडाउन को बताता है, ये भी लिख लीजिए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स लिखा है N पैटर्न, तो कल ही बताया है। एन में डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर 50-50% रहते हैं, लेकिन मार्केट में ट्रेंड, जो ट्रेंड बता रहा है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर दिखता है, इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट स्थिति देखने को मिल जाती है। इसलिए जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखे तो आप बाय में सिग्नल बना सकते हैं। ठीक है, एन पैटर्न भी आप लोगों ने देख चुके हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक नेम सेशन में डियर फ्रेंड्स इन तीनों को हटा दें। उसके बाद बचता है डियर फ्रेंड्स कौन सा बचता है? RN। कौन सा बचता है? RN। RN का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? कोई मैसेज कर सकता है क्या? RN का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? मैं थोड़ा भूल गया हूँ, कोई मैसेज कर सकते हैं क्या? RN का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? कोई पर्सन बता सकते हैं? कल का सेशन अटेंड करा था, मैं भूल गया हूँ डियर फ्रेंड्स, आप मुझे याद दिला सकते हैं क्या? RN का मतलब क्या है? कितने लोग मैसेज कर सकते हैं? डियर फ्रेंड्स आप लोग भूल गए, कल हमने इसी का डिस्कशन किया था लास्ट में, सबसे ज्यादा इसी के, और आप लोगों ने सिग्नल भी लगाया था। आप लोग भूल गए क्या? इतना जल्दी कौन भूलता है? डियर फ्रेंड्स आर का मतलब रिवर्स, एन का मतलब एन पैटर्न। बिल्कुल बालकरण जी, थैंक यू सो मच। उल्टा एन यानी डियर फ्रेंड्स उल्टा एन का मतलब, ठीक है, ये इस तरह का एन पैटर्न आपको दिखे, ये डियर फ्रेंड्स आपका होता है एन पैटर्न। ठीक है, ये उल्टा एन है यानी रिवर्स एन। RN का मतलब है डियर फ्रेंड्स, RN का सिंपल लॉजिक जो है रिवर्स एन पैटर्न, जो कि आपके सेल पैटर्न को बताता है डियर फ्रेंड्स, जो सेल सिग्नल को बताएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ब्रेक डाउन को बताता है। किसको बताता है? ब्रेक डाउन को बताता है डियर फ्रेंड्स। RN का आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, RN का मतलब रिवर्स एन, यानी जब जब रिवर्स एन जैसा आपको चार्ट दिखे तो आपको सेल में बैठ जाना है। और सेल में डियर फ्रेंड्स आपको
क्या टारगेट रखना है। अच्छा, कल आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था घर बना के, डियर फ्रेंड्स, एक सीडी लगाई, उसके ऊपर एक एंटीना लगाया, तो उसको मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट करा था। तो डियर फ्रेंड्स, बात ऐसी है, जब आपके पास बाई सिग्नल हो, थोड़ा पेन छोटा ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि आप सभी के पास बाई सिग्नल हो, तो आप लोग R1, R2 एंड R3, ये आपके टीपी होने चाहिए डियर फ्रेंड। जो पर्सन लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बाई ट्रेंड में सिग्नल ले रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स आपके R1, R2, R3 ये आपके टारगेट है, ये आपके टीपी है, समझ लेना, ठीक है। और जितना टीपी आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पॉइंट पर आपको दिखे, उस प्राइस का 100-200 पॉइंट नीचे लेना है आपको सदा, आपका टारगेट। तो जो लोग TP1, TP2, TP3, आपको इस तरह के भी सिग्नल देखने को मिले होंगे, आप में से जो लोग पुराने पुराने क्या है, आजकल आजकल सभी देते हैं, TP1, TP2, TP3, और फिर इसके बाद स्टॉप लॉस देते हैं। इस तरह के सिग्नल देखे डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने? कोई मैसेज करके बता सकता है क्या? कितने लोगों ने देखा है कि TP1, TP2, TP3 दिए हो, और साथ में SL दे रखा हो, एंट्री पॉइंट दे रखा हो? कितने लोगों ने देख रखा है ऐसा सिग्नल? कोई मैसेज करके बता सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ यार। चलिए, आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लेना, बाई सिग्नल जब भी लेते हैं तो आपके R1, R2, R3, डियर फ्रेंड्स ये आपके टारगेट होते हैं। इसमें से -100 पॉइंट टू 150 पॉइंट, डियर फ्रेंड, जो भी आपका रेजिस्टेंस प्राइस है उसमें से 100-150 पॉइंट माइनस करके और टारगेट लगा लीजिए, तो आपके हिट होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगर आप बाई सिग्नल लगा रहे हो तो तब की बात है। अगर आप लोग सेल सिग्नल लगा रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए ये बात, अगर आप सेल सिग्नल लगा रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स वापस वही बात है कि ये चढ़ने की सीढ़ी थी डियर फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स बस मार्केट को या यूजर को बस पैर सही से रखना है, बाकी वो तुरंत के तुरंत उतर जाएगा। यानी मार्केट को बस कैंडल बनानी है, बस कैंडल बनाते ही मार्केट नीचे उतरने लग जाता है, और जब नीचे उतरता है तो वो किसी की नहीं सुनता। तो आप लोग यहाँ पर सेल सिग्नल लगाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स H1, H2, H3, आप सदा, डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझ लीजिए, H1 तो हिट होगा ही होगा, ध्यान से समझ लेना डियर फ्रेंड्स। जो सेल में ट्रेड करते हैं, बाय में ट्रेड करते हैं, तो सिग्नल प्राइस क्या होना चाहिए? डियर फ्रेंड्स, किसकी आवाजें आ रही हैं? प्लीज धर्मपाल जी सर, आपसे निवेदन, अनुरोध कर रहे हैं। सभी ने देखा, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग सेल सिग्नल लगाते हैं, तो लिख के रखिए, आपको लिखना ये है कि डियर फ्रेंड्स मार्केट में आपको वही टिप, सेल में भी आपको 3 TP मिलते हैं, और बाय में 3 TP मिलते हैं, तो वहां पर तो आपको तीनों के तीनों अलग लेने हैं बाय में तो। लेकिन सेल में जब भी आप सिग्नल लो, 95% होता है, और आप लोगों को पता है, जिस पर्सन के मार्क्स, जिस पर्सन के परसेंटेज 95 आते हैं, तो उसको हम लोग मेरिट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिट लिस्ट, यानी उसका सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी मेरिट लिस्ट तैयार होती है मार्केट में। कैसे? तो डियर फ्रेंड्स, सेल में आप सपोर्ट देखोगे,
सपोर्ट में S1 तो हिट कंफर्म होगा ही होगा, साथ में S2 और S3 बराबर हो जाता है डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the traders. Why? Because dear friends, S2 is equal to S3. That means market represent the fluctuation, flow of trade, flow of trend. Dear friends, ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट गिरता है तो वो S1 तो तोड़ता है, S1 तो हिट कंफर्म है ही सही, लेकिन S2 और S3 की प्राइस बराबर लेके चले। मान लीजिए अभी आपको जैसे कल रात को आपको सिग्नल बताया डियर फ्रेंड्स कि 2437 से आप सेल ले सकते हो, और 2431 पे सपोर्ट मिल रहा था। अगर S1 टूट टूट गया तो डियर फ्रेंड्स S2 और S3 बराबर कैसे करा था मैंने? 2429, 2427 और 2427 तक और 26 तक बताया था शायद। तो डियर फ्रेंड्स, जो 29 वाली प्राइस है वो आपकी इज इक्वल टू 26, इसीलिए बताया गया था। S1 तो हिट हो चुका था, S2 और S3 बराबर लेके चले। मार्केट कभी कभी या तो S2 से यानी 2429 से बाई बना सकता था, या 2429 से डियर फ्रेंड्स मार्केट बाई बना सकता था, या S3 डियर फ्रेंड 2426 से मार्केट बाई बना सकता था। और आप देख सकते थे S2 और S3 बराबर हुआ है रात को 2426। मार्केट जैसे ही S2 को तोड़ा और S3 बराबर 1 मिनट के अंदर होके मार्केट डियर फ्रेंड्स बाई की ओर चला गया। आप लोगों ने यदि ध्यान से देखा हो तो जीजेआर ग्रुप में मैंने विथ स्क्रीनशॉट इसीलिए डाला था, वो भी 15 मिनट का इसीलिए डाला था। मैंने इसलिए नहीं डाला था कि डियर फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो वो तो प्रॉफिट आप लोगों ने जिन्होंने ट्रेड लगाई है तो सभी को हो ही गया होगा। मैंने आपको चार्ट इसलिए भेजा था, आप जीजेआर ग्रुप में जाके देखना, जो लोग कनेक्ट है 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको भेजा था। वो इसीलिए भेजा गया था ताकि S2 और S3 बराबर आपको देख सके, और मार्केट वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो सेल सिग्नल में S1 हिट हो गया, तो S2 और S3 में डियर फ्रेंड्स ज्यादा डिफरेंस ना करें, मतलब यहाँ पर आप लालच ना करें। या तो विद इन सेकेंड आपका S3 भी हिट हो जाएगा, आपका TP3 भी हिट हो जाएगा। TP2 हिट तो हिट होगा ही सही, क्योंकि 3 तक जा रहा है मार्केट तो 2 तो पहले आएगा इसी। तो कहने का मतलब आपको TP1 और TP2 पे ही ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? जब जब मार्केट सेल बनाता है, ये कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट S1 तो तोड़ता है तो S2 और S3 बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद इन मिनट, क्योंकि हम कभी कभी ट्रेड क्लोज नहीं कर पाते, ये आपसे बहुत बार हो गया होगा कि आप लोग ट्रेड क्लोज ही नहीं कर पाए और मार्केट डियर फ्रेंड्स वापस ऊपर निकल गया। आपने सोचते रह गए, बहुत बार आपसे होगा कि 1 मिनट में 500 पॉइंट गिर के मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है। आप अचंभित हो जाते हैं, जैसे आप कभी पानी पीने चले गए, आप खाना खाने चले गए, आप किसी से मिलने चले गए और मार्केट को वापस देखा, मार्केट यहाँ तक आके गया है, ऐसे आप अचंभित हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वो इसी कारण से होता है सेल सिग्नल में ज्यादातर, ये इस फॉर्मूले के कारण ये दुखदाई हो जाता है डियर फ्रेंड्स। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि नहीं? मैं केवल बोला जा रहा हूँ, आप क्या सेल ट्रेड नहीं लगाए? क्या बाई ट्रेड नहीं लगाए? कुछ तो मैसेज करो डियर फ्रेंड्स। क्या ऐसी स्थिति होती है या नहीं? ऐसी घटना घटित होती है कि नहीं? आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर देखा हो कि आप पानी पीने चले गए और 400-500 पॉइंट की सेल आके डियर फ्रेंड्स वापस ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया हो? तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग मैसेज नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चले? क्योंकि मुझे तो पता है कि आपके साथ ये घटना बहुत बार घटित हो चुकी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग सेल में ट्रेड करते हैं तो ये ध्यान देना, विद इन मिनट मार्केट सेल जाके बाय बना सकता है, और नहीं है तो टेक डिफरेंस आपका S2 तक ही होना चाहिए। S3 तक अगर आप टारगेट लगा रहे हो तो आपको फिर मार्केट को वॉच करते रहना है। ठीक है,
और इतना मार्केट पे कौन टिका रहेगा कि बस आंखें लगा के देखे जा रहे हैं MT4 पे प्राइस को। तो वो थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स डेंजर हो जाता है ना सोचने के अनुसार। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। और ये घटना 95% घटित होती है और 95% ये हिट सिग्नल भी देती है। इसलिए डियर फ्रेंड्स इस परसेंटेज को माइंड में रखते हुए, इसको माइंड में रखते हुए डियर फ्रेंड्स इस पे लगा दिया है राइट का टैग। आप जिंदगी भर पैसा बनाइए, ये दिल से रिक्वेस्ट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट पहुंचा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने जो स्लाइड आया, एम पैटर्न आपने देखा है। एम पैटर्न में मार्केट डियर फ्रेंड्स बताया गया है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, एम में आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलेंगे। और डियर फ्रेंड्स मार्केट में आपको लगभग तीन सपोर्ट मिलेंगे, यानी यहाँ सेलर हावी रहते हैं तो मार्केट में डियर फ्रेंड्स ब्रेकडाउन होने की स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि मार्केट सेल में और ज्यादा टूट जाता है। अगर आप लोगों ने कल का न्यूज देखा हो तो इस पे आप अच्छे से वाकिफ है इस बात को। अगर आप इसको 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आशा करता हूँ आपको एम पैटर्न दिख जाएगा। चलिए एक बार देख के देख लेते हैं अपना दिक्कत क्या है, देखने में क्या हर्ज है डियर फ्रेंड्स। देखते हैं किसी में दिख रहा है क्या क्योंकि न्यूज में गिरा है तो पैटर्न बनना मुश्किल होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं आकलन करने में क्या जा रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर आप देखें तो डियर फ्रेंड्स 15 मिनट का चार्ट पे देख लेते हैं एक बार ड्रॉ करके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एन पैटर्न बन रहा है 15 मिनट में। तो मार्केट बाई जा सकता है अभी 15 मिनट पे, 2448 का टारगेट है 15 मिनट के चार्ट पे एन को देखते हुए। और यहाँ से डियर फ्रेंड्स एन का थोड़ा सा भी क्रॉस ओवर होता है, यहाँ से थोड़ा सा भी क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सीधा एम पैटर्न बनेगा। और एम पैटर्न बनेगा तो मार्केट तोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी और ये बनेगा डियर फ्रेंड्स इस सपोर्ट पे, लगभग वही 2424 जो बता रखा पाइवट पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स एम पैटर्न वहां से बनेगा अगर 2424 मार्केट मंडे को टच कर जाता है। अगर न्यूज का इफेक्ट देखते हुए तो बहुत सारी न्यूज चल रही है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, सुनाई दे रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स न्यूज को देखते हुए तो वो अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन अगर चार्ट को देखते हुए मैं बात करूं तो एन पैटर्न बन रहा है 15 मिनट पे, तो वो 2448 पे डियर फ्रेंड्स वहां से रिवर्सल लेके यहाँ पर जो आपका एन है वो आपका इस तरह से बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके और एम पैटर्न बन सकता है। तो वही 2424 का जो आंकड़ा है, यहाँ से अगर क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से ब्रेक डाउन स्थिति बनने की स्थिति हो जाएगी। 15 मिनट का चार्ट तो यही बता रहा है अभी। ठीक है, 30 मिनट का चार्ट ज्यादा नहीं बताएगा क्योंकि मार्केट अभी एक वन साइडेड हुआ है।
तो कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा इस टाइम, और H1 भी नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि H1 भी सीधा मोमेंटम पे है, तो H1 भी एक ही बात कह रहा है। तो 15 मिनट का चार्ट ही अभी कुछ स्थिति बयां कर रहा है जो आपके सामने लाइव हुई है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न दोनों के दोनों डन आपको समझ में आ गया होगा। सारी की सारी चीजें बता दी गई है। उसके बाद यू पैटर्न, तो कल आप लोगों को मैंने बताया था कि डियर फ्रेंड्स, यू का मतलब क्या है। तो ये यू क्या करता है, यू डियर फ्रेंड्स आपको बताता है, क्या बताता है, यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो मैंने आपको कल बताया था डियर फ्रेंड्स, ये यू है, ये यू है। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स, दो यू, कल मैंने आप लोगों को बताया था जब जब ऐसी स्थिति बने तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ये आधा डब्ल्यू बना है। ठीक है, मार्केट आधा डब्ल्यू बना है, और इसको अगर मैं यू को थोड़ा सा तोड़ूं मार्केट के नॉलेज की, तो देखो आप लोग, यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर यू को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, बीच में से तोड़ो, हुआ प्लस। डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरा कर्व चार्ट बोलते हैं इसे, हम लोग ट्रेडिंग की भाषा में कर्व चार्ट बोलते हैं। और जब जब कर्व चार्ट बनते हैं तो डियर फ्रेंड्स ट्रेंड या तो बाय में होता है या ट्रेंड सेल में होता है। तो जब जब आप यू देखोगे तो यू का मतलब, अगर आप यू सीधा देख रहे हो बाय में, तो आपका बाय में मिलेगा, और अगर उल्टा कर दोगे आप यू को, ठीक है, इस तरह का। तो डियर फ्रेंड्स, आप मार्केट सेल में चला जाएगा, यानी आप देख सकते हैं, अगर मैं यू को उल्टा कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो, अगर डियर फ्रेंड्स आपको उल्टा एन नजर आएगा। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं केवल एबीसीडी बताए जा रहा हूँ आप लोगों को, पता चले कि सर ऊपर से निकला जा रहा है, हमारे को तो कुछ समझ, ये चीजें नॉर्मली है, ये चीज सीख के आ रहे हैं। जिंदगी भर हो गई मोबाइल के कीबोर्ड पे टाइप करते हुए एबीसीडी को, अब इसका मौके का फायदा उठाओ आप लोग। हैं, कितने मैसेज करते हैं आप लोग डेली, पूरी दुनिया को आप ट्रेडिंग की नॉलेज सिखाने के लिए आतुर हैं। एबीसीडी डियर फ्रेंड्स इतना काम दे रहे हैं आज, कि आज वही एबीसीडी जो 26 डिजिट है, आज हमें 26,000 देने के लिए आतुर है, $26,000 देने के लिए आतुर है, $26 देने के लिए आतुर है। तो हमें डियर फ्रेंड्स सीखना चाहिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जब जब यू पैटर्न आएगा तो यू पैटर्न में आप सीधा कर्व देखोगे, एक कर्व आधा देखोगे, तो मार्केट ये पूरा का पूरा, कहने का मतलब ये बाई ट्रेंड को बताएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना डियर फ्रेंड, थोड़ा ये मैथमेटिकल है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन कर लेता हूँ। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो मैं अभी स्क्रीन को कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल। ओके, और यहाँ एपेक्स का लोगो आ चुका है, एपेक्स ट्रे ब्रोकर डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव है, और आपके सामने आ रही है कुछ स्पेशल वर्ड जो आपके लिए डिजाइन गए करे गए हैं डियर फ्रेंड्स। वो देखिए लाइव फटाफट से। मैं एक सीमा रेखा बना देता हूँ, वो भी डियर फ्रेंड्स रेड पेन से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस मोबाइल की स्क्रीन को मैंने बीच में से तोड़ दिया है। डियर फ्रेंड्स फोड़ा नहीं है मोबाइल को, बीच में से स्क्रीन को आधा आधा कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं डियर फ्रेंड्स येलो पेन ले रहा हूँ, और सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, आपके सामने यू लिखते हैं, यू को बीच में से तोड़ेंगे, तो डियर फ्रेंड्स
ये आपको कैसा नजर आएगा? जैसे रिपोर्टर पूछते हैं, डियर फ्रेंड्स, किसी के साथ घटना घटित हो गई, तो वो बेचारा उलझा हुआ है, लेकिन उसके माइक पे मुंह पे रख देते हैं कि सर आपको कैसा लग रहा है। तो वे आपको भी वैसा ही फील करना है इस टाइम कि आपको कैसा लग रहा है। ये चीजें जान के डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा अटपटा लगेगा। कैसे? क्योंकि ये नई चीज है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज एबीसीडी सीख के तो दुनिया कहाँ पहुंच गई है। तो हम तो यहाँ चार्ट के पैटर्न समझ रहे हैं, एबीसीडी में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो U इज इक्वल टू यू डियर फ्रेंड्स, प्लस, ठीक है, ये पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। तो डियर फ्रेंड्स, और यू को मैं, ये सीधा यू है डियर फ्रेंड्स, उल्टा कर दूं, उल्टा यू कर दूं, तो डियर फ्रेंड्स उल्टा यू आपको कैसे समझ में आएगा? ऐसे, तो ये एन बन जाएगा। और एन डियर फ्रेंड्स कैसा नजर आएगा? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ये बातें आपको सीखने को मिल रही है कि नहीं? ये आपके बाई ट्रेंड को बताएगा। ठीक है, चलिए, ये आपके बाई ट्रेंड को बताएगा डियर। चलिए, ये आपके सेल ट्रेंड को बताएगा। अब क्यों बताएगा डियर फ्रेंड्स? फिर बात वही आ जाएगी घूम फिर के। अब बताएगा क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वही आपके, ये डॉट डॉट लगा के देखो, ये आपके दो लेवल है। मैं ज्यादा लाइनें नहीं खींचना चाहता, आप लोग सब समझदार हैं। ये डियर फ्रेंड्स बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे, मैं हाईलाइट पे क्लिक कर देता हूँ। हाईलाइट डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? BO, सॉरी BD, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर की ओर क्या है? यहाँ से ये जो कर्व बनेगा, ये आपके इज इक्वल टू W कर देते हैं। इज इक्वल टू W, ठीक है। यानी बाय ट्रेंड बनाएगा, यानी यहाँ पर ब्रेक आउट सिचुएशन आ जाएगी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप चाहो तो ये सीधा यू है पहला, सीधा यू है। अगर मैं छोटा सा लिखने की कोशिश करूं, सीधा यू, और ये उल्टा, डियर फ्रेंड्स इसको RU कर देता हूँ, रिवर्स यू, सीधा मतलब स्ट्रेट यू, SU। चलिए, तो आप लोग समझ जाना डियर फ्रेंड्स, इतना तो सिंपल, समझदार हो ही सही। आप किसी को बताओगे तो बता ही दोगे आराम से। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रख लीजिए इसको अपनी निगाहों के सामने, आंखों के सामने। और जो जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका फोल्डर बना के उस फोल्डर में सेव कर देते हैं, जितने स्क्रीनशॉट मैं बोल रहा हूँ कि ये स्क्रीनशॉट ले लो और आप रख लो, डियर फ्रेंड्स आज तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको 3 से 4 महीने बाद उन्हें स्क्रीनशॉट को जब जब आप लोग देखोगे, तो आपके सामने सारे के सारे पिक्चर आपके सामने होगी।
कैलकुलेशन आपके सामने होगी, उसका व्याख्या आपके सामने होगी, उसकी डेफिनेशन आपके सामने होगी। ये स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लगवाई जा रहे हैं कि आप लोग बस मोबाइल में मैं स्पेस बढ़वा रहा हूँ आपको, नहीं डियर। स्पेस का क्या है, आजकल तो क्लाउड स्पेस आ गया। ठीक है, तो स्पेस बहुत है सभी के मोबाइल में, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें आप गूगल पे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ट्रेनर को पूछते पूछते थक जाओगे, ना मिलेगा। ये नहीं मिलेगी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है डियर फ्रेंड्स, कबूल कीजिए इसको। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरदीप जी। चलिए, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया। लास्ट डियर फ्रेंड्स, यू को समझ लिया, अब ए पैटर्न को देखते हैं फटाफट से। ए और वी डियर फ्रेंड्स, नाम से ए का मतलब अभिषेक, वी का मतलब विकास। ठीक है, ए का मतलब अभिषेक डियर फ्रेंड्स, वी का मतलब ए, ए मतलब अभिषेक, वी मतलब विकास। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, इसका क्या क्या मतलब होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स, बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब जब आपको इस तरह का पैटर्न दिखे, या तो आप सीधा ये बोल दीजिए, ये तो सीधा वी है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नीचे वाला तो सीधा वी है। और डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट वी है, और ये रिवर्स वी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए पैटर्न को आप रिवर्स वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा वी है। अब इसका क्या है डियर फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न में इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक नेम्स पैटर्न में क्या है इसका लॉजिक, तो आइए फटाफट से देखिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बता रहा है कि S1, S2, R1। डियर फ्रेंड्स, S1, R1, R2। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो डियर फ्रेंड्स, सीधा नीचे वाला पैटर्न देखो, सीधा वी जब भी चार्ट पे दिखे आप लोगों को, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा व्यू को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर अभी देखो, दिख रहा डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अनुमान लगा लीजिए लाइव चार्ट पे, ये हावरली पे दिखेगा या 4 आवर को देखते हैं, क्योंकि तीन कैंडल नहीं बनी है। नहीं तो आपको फोर, अभी इसको देख लीजिए, H1 पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा पैटर्न, ऐसे बन के कर्व वी बन के तो नजर दिख रहा होगा। तो जब जब डियर फ्रेंड्स इस तरह का पैटर्न बनता है, जब जब आपको सीधा वी दिखे, तो डियर फ्रेंड्स इस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, सेल ट्रेंड, देन बाय, ट्रेंड रिवर्सल, बाय,
स्ट्रेंथ चार्ट पेट। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? सेल ट्रेंड कैंडल या सेल ट्रेंड पैटर्न। मैं सीधा वी की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सेल आ रहा मार्केट। सेल ट्रेंड पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल, बाय पैटर्न। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स सीधा वी को? आपको समझ में आ गया होगा। नाम नहीं लिया क्या? चलिए नाम लिख देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया। डियर फ्रेंड्स, सेल ट्रेंड रिवर्सल बाय पैटर्न। ठीक है, जस्ट सीधा वी का जस्ट उल्टा कर लीजिए। बाय ट्रेंड रिवर्सल सेल सिग्नल। डियर फ्रेंड्स, बस इस नाम में ही प्रॉफिट है, इस नाम में ही डियर फ्रेंड्स आपका मार्जिन छिपा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट पहुंचा दीजिए। ये भी हरदीप जी एक बार और आपसे को परेशान करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेके पहुंचा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे डियर फ्रेंड्स बोलो, समझ में आया कि नहीं? कि मैं खुद बोला जा रहा हूँ? ये सीधे डियर फ्रेंड चार्ट पे दिखते हैं और साथ में अपना औधा भी तैयार करते हैं। डियर फ्रेंड्स सारे के सारे पैटर्न क्लियर हो जाने चाहिए। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन। डियर फ्रेंड्स सारे के सारे क्लियर हो जाना चाहिए कल, ताकि अपना मेन जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हो सके। वापस कैंडल पे आएंगे, उन कैंडल के नाम जाने, और डियर फ्रेंड्स सेशन की समाप्ति की घोषणा यही करते हैं। आज का ये मैं सबसे पहले अपलोड करने वाला हूँ इसको। कल का अपलोड करना, डियर फ्रेंड्स कल का अपलोड करना है या नहीं एक बार आप लोग मैसेज कर देना, क्योंकि इसमें मैंने सारा सार दे दिया, सभी का एक साथ हमने डिस्कशन कर लिया। तो आई थिंक कल के सेशन को अटेंड, मतलब कल के सेशन को अगर अपन अपलोड भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ये सेशन अपलोड हो जाएगा आज रात को। इसको जो लोग इनवाइट नहीं कर पाए हैं, जो लोग देख नहीं पाए सेशन, आधे ही देखे हैं बीच में आए हैं, प्लीज डियर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, इसको जरूर जरूर सेव करके रखना आपकी मेमोरी में, आपकी फोन बुक में, आपकी व्हाट्सएप हिस्ट्री में, आपकी जो भी जहां भी लिंक आप ऐड करते हो नोटबुक में ऐड करके रखना। आपके लाइफ टाइम काम आएगी जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं तब तक। तो डियर फ्रेंड्स बता दीजिए कैसा लगा सेशन, और कुछ